हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सो दैट यू आर ऑल वेल। और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आप जानते हो कि आज क्लास 11th केमिस्ट्री का कश्मीर डिवीजन विंटर जोन का कश्मीर केमिस्ट्री का पेपर था। ठीक। और मुझे लगता है कि पेपर मॉडरेट लेवल का था। आप देख सकते हो, मैंने भी इसको एनालाइज किया और आफ्टर दैट मैंने देखा कि पेपर मॉडरेट लेवल था, ना तो आसान था ना तो टफ था। ठीक। हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक। ठीक बच्चा, पहला ही क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स के आपके 5 आए थे, 5 मार्क्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है बच्चा क्वेश्चन? डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होती है बच्चा? एम्पिरिकल फार्मूला क्या होती है, इसको डिफाइन करना है। 1 मार्क्स का है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको करके दूंगा बच्चा, डेट्स इट। आपके पास क्या है? 0.5 × 18 कर लो तो आपके पास 9 आ जाएगा। 9 ग्राम। ठीक बच्चा, 1 मोल में आप वाटर उसका जो मास होता है वो 18 ग्राम होता है। हाफ का क्या होगा? 9 ग्राम। कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन क्या होती है बच्चा, याद रखना। कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, जो कार्बन के पास होती है और सिलिकॉन के पास होती है। यस सर, सिलिकॉन के पास होती है। उसके बाद ये जो है क्वेश्चन नंबर, बोरान हैलाइड जो होते हैं ये क्यों होते हैं? और आपका क्वेश्चन है HBr आपको ऐड करना है। किसको? ब्यूटीन को। ब्यूटीन को, 1 ब्यूटीन को आपको ऐड करना है। ठीक। यहाँ पर जो होता है एंटी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, ठीक, आपको वहाँ पर नेगेटिव पार्ट HBr ऐड करना है, जहाँ पर जिस कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन के पास लोअर नंबर ऑफ सॉरी हाइड्रोजन होंगे। ठीक। अब ये आपको देखना है। ठीक बच्चा। अब what write the general electronic configuration of S block and F block elements. Question number 8 is what are extensive and intensive. Extensive property जो amount of matter पर डिपेंड करता है और intensive जो डिपेंड नहीं करती है। इसकी एग्जांपल लेते हैं मास, वॉल्यूम, और वहां पर लिखते हैं डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक। एक ही एग्जांपल दे दी थी। एंट्रोपी जो होते हैं मेजर ऑफ रैंडमनेस। ठीक। अब ये क्या होता है? स्टेट दैट इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑन एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस। स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे जो एंट्रोपी वो डिक्रीज हो जाएगी। मुझे लगता था इंक्रीज, बट यहाँ पर आप कैलकुलेट करना है आपको क्या? Mn, ऑक्सीडेशन ऑफ Mn के MnO4। ठीक। अब आपके पास इसको मैं निकाल के दूंगा, मान के चलता हूँ जो आपके पास M की X है प्लस और इसकी 1 है। क्या है कि जो आपके पास अल्कलाई जो अल्कलाई मेटल उनका जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, माइनस आपके पास क्या है? -2 है। ऑक्सीजन एक की मगर यहाँ पर 4 है तो हुआ 8। ठीक। चार्ज क्या है? नेट चार्ज जो इस पर है वो 0 है बच्चा। ठीक। तो कहेंगे 0, डियर फोर एक्स जो होगा वो होगा +7। यस सर, समझ आ गया। अब एसिड रेन क्या होता है, शॉर्ट में डिस्कस करना है। एसिड रेन क्या होता है? जो आपके पास रेन होगा जिसमें आपके पास क्या होगा? कंसंट्रिक HNO3 एंड H2SO4 होगा, उसको हम कहेंगे क्या बच्चा? उसी को हम कहेंगे एसिड रेन। समझ आ गया बच्चा? ठीक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्टेट एंड लॉ लॉ ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन क्या कहता है? ये कहता है कि जो आपके पास कोई भी कंपाउंड होता है ये सेम एलिमेंट का बना होता है, और जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं बाय फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। ठीक। डिब्रॉगले जो है, डिब्रॉगले रिलेशन आपको निकालनी थी, सबसे आसान थी बच्चा। आपको क्या थी? E = mc²। ठीक। और E = h nu। ये प्लैंक्स क्वांटम की ये अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन और अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। अब जब इनको आप कंबाइन करेंगे, ठीक, तो आपके पास आएगा mc² = h nu। ठीक बच्चा। हाँ। तो यहाँ आपको न्यू का रिप्लेस करना पड़ेगा, आपकी फार्मूला जो बनेगी फिर H/मोमेंटम बनेगा। इतना ही आपको डिराइव करना था। कितना आसान था बच्चा। ठीक। उसके बाद एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? मान के चलता हूँ ये आपके पास न्यूक्लियस है। ठीक। यहाँ से कितनी डिस्टेंस है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक बच्चा, एटॉमिक रेडियस को कहते हैं। ठीक सर। अब ये क्या होता है? एटॉमिक रेडियस जो होता है डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होता है। अब यहाँ से ये डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो होता है एटॉमिक साइज घट जाता है ऑब्वियसली सर। वेपर प्रेशर क्या होता है? एंड द फैक्टर, ये इफेक्ट करता है नेचर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक। बॉले लॉ, बॉले लॉ जो होता है P = इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, P जो होता है P = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, इतना ही। फिर आपको P = K/1/v। ठीक।
दैट्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक, इतना ही आपको स्टेट करना था। ठीक, यहाँ पर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा, यहाँ पर जो होगा पीवी जो होगा प्रपोर्शनल 1/V, तो यहाँ पर जो आपका टी और एन होगा ये कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक बच्चा, कांस्टेंट होंगे। ठीक सर, बाले लास्ट समझ आ गया। अच्छा, आपके पास नेम द अल्कलाई मेटल्स। ठीक, आपको अल्कलाई मेटल्स जो होते हैं आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के किसी भी और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देनी है। ठीक सर, व्हाट इज द बायोलॉजिकल वी कैन से बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक, आपको क्या कहता है, नेम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। वो क्या है बच्चा, कार्बन है, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम। ठीक, गैलियम, टिन और लेड और फ्लोरिनियम। ठीक बच्चा, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखनी है। आपका आईयूपीएक नेम लिखना बच्चा। ठीक, यहाँ पर मैं आईयूपीएक नेम आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो पेंट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, और 2 पर है तो 2 मिथाइल पेंटेन, इसका पहले का नाम होगा बच्चा। ठीक, और दूसरे का नाम क्या होगा बच्चा, दूसरे का नाम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिजन ऑफ द कोवलेंट। ये मेरे गेस्ट पेपर से आया है। एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी मेरे गेस्ट से आया है। ठीक, व्हाट हैपन्स व्हेन एन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 443 केल्विन। ठीक, क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट, एथाइल ब्रोमाइड जब हम हीट करते हैं अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, तो ये क्वेश्चन नंबर 25, 5 मार्क्स का है। आप ही की स्क्रीन पे, व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मेरे गेस में था यार, यस हाँ, उसमें मैंने डिस्कस किया था। और क्या आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ देयर फॉर्मेशन डायाग्रामेटिकली एंड कौन सा स्ट्रांग होता है, सिग्मा इज स्ट्रांग देन पाई बॉन्ड। ठीक बच्चा, क्यों होता है, एक्सटेंट अवेलेबल ज़्यादा होता है। उसके बाद उसका ये आर पार्ट था कि डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द कंसेप्ट, एक्सप्लेन द शेप ऑफ द PCl5 एंड SF6 मॉलिक्यूल। आपको करना है स्टेट। क्वेश्चन नंबर 26 होता है ली चार्टलर्स प्रिंसिपल। आपको एग्जांपल देनी है ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक, या इसका हर पर था, एक्सप्लेन द टर्म आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड पीएच वैल्यू, हाउ डज द फॉर्मर चेंज विद टेम्परेचर, व्हाट इज पीएच स्केल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, राइट द शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन और एंड वुड्स रिएक्शन। या तो आपको एक्सप्लेन करना था स्ट्रक्चर बेंजीन का। ठीक, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट उसकी केमिकल देखे, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन, नेट्रेशन। ठीक, वो एक्सप्लेन करनी थी बच्चा। ठीक, अगर हम इसको एनालिसिस करें बच्चा, मेरे गेस से क्या आया। ठीक, तकरीबन मैं कहूँ मेरे गेस से क्या आया, एज फार माई नॉलेज इज कंसर्न। ठीक, तकरीबन 20% मेरे गेस से आया है। मीन्स एक किसी बच्चे ने जो मेरा गेस्ट पेपर पढ़ा तो वो इजीली पास होगा, गारंटी बच्चा। और आई होप सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं आपको प्लीज़ प्लीज़ यार प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर लो प्लीज़। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।